वास्तु के हिसाब से मैंने बहुत सुना है कि ये पेंटिंग आप घर में लगाओ तो इससे आपको बेनिफिट होगा, जैसे 7 हॉर्सेस हो गए, राइजिंग सन हो गया, वाटरफॉल पेंटिंग हो गई। आर दीज एक्चुअली हेल्पफुल? These are symbols, ओके। and symbols can be very good and very disastrous. अच्छा। Oh yes. ख्याल आया? हम्म। मतलब अगर आपके घर में एक पेंटिंग है, वो एक लड़की झाड़ के नीचे बैठी है, उदास है, वो ट्रेन जा रही है हम्म। और उस पे लिखा है तुम कब आओगे, हम्म। उस घर में शादियां नहीं होती है। सीरियसली? जैसे आपने अभी पहले बोला, अगर आप 350 की चीज लाके बोलो कि ये मुझे खुशी देगा, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? ये बताता हूं मैं आपको, सिंबॉलिक मेडिटेशन है वो, ठीक है। अभी सिंबल कितने पड़े हैं आपके घर में? बहुत सारे सिंबल पड़े हुए हैं। अब आपके घर में उसी लड़की के घर में एक पेंटिंग है जिसमें जो लड़की है, उसकी चोटी दिखाई गई है, उसका फेस नहीं दिखा रहे, वो एक और सिंबल हो गया जो इसका है। फिर एक के घर में हम गए, उसके घर में सिंबल है ऐसे 2 हाथ है, सिर्फ हड्डी है, पंजा। हाँ, ठीक है। हाँ, वैसे बहुत सारे वो भी पड़े होते हैं तो स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये तो डेड बॉडी का, ये तो स्केलेटन है ना। बट दे बिलीव इट्स अ सिंबल ऑफ लव। तो ये कितने सारे ऐसे सिंबल हैं जो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको उसमें ये कहा था कि ये जो 3 सिंबल है, ये आपके घर में खुशी और सुख, खुशी और सुख, आप क्या सोचते हो? इतना आसान है? किसके पास है खुशी, किसके पास सुख है? आज तो किसी के पास नहीं है। नहीं होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। फिर आता है क्वेश्चन की 7 हॉर्सेस। हमने 7 हॉर्सेस का प्रचार नहीं किया है, आप समझो। मैं ऐसा मानता हूं, हॉर्स का काम क्या है मालूम है? दौड़ो भागो, जंग लड़ो, दौड़ो भागो, मेहनत मेहनत मेहनत। मैं तो सबसे कहता हूं कि हाथी लगाओ घर में। गज केसरी योग, जन्म पत्री में ज्योतिष में एक योग बनता है जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। अशोक केसरी योग नहीं है, घोड़े का कोई योग नहीं है। तो गज केसरी योग वाले कौन से लोग होते हैं? जो सुबह कुछ मांगे शाम को हाजिर। बट फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि एलिफेंट्स आर वेरी स्लो, दे आर लेजी, दे आर फैट, तो वो असर नहीं आएगा हमारे? दे आर जाइजेंटिक, दे आर गॉर्जियस, they are graceful, but then this they is they like... they are rich। तो गणपति भगवान को घर में मत रखना फिर। but then this is like गणपति को घर में मत रखना। बट ये फिर पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है कि हाउ यू लुक एट दैट पर्सन या एनिमल। ऐसा है, आपने घोड़े, अभी तो बहुत सारे लोग घोड़े रख रहे हैं। हाँ। घोड़ा हार्डवर्क का निशान है। जिन्होंने भी घोड़ा लगाया है वो, उनका वर्क बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, ठीक है, अच्छा है। लेकिन बैठे बैठे अगर आप बोलो कि मैं सुबह कुछ सोचूं और शाम को हाजिर, शाम को कुछ सोचूं और सुबह हाजिर, अगर वो चाहिए तो आपको हाथी लगाने चाहिए, और वो योग सबसे अच्छा है। तो आपके पर्दे में हाथी होना चाहिए, आपके बेडशीट में हाथी होना चाहिए, तो पिलो कवर में भी आ जाएगा। आपके कुशन्स में हाथी होना चाहिए, आपके घर के बाहर हाथी हो सकते हैं, घर के अंदर हाथी हो सकते हैं। आप जितने हाथी रखोगे उतना आपका गज केसरी योग बनता जाएगा। जैसे वास्तु की बात करें, घर में ऐसा कोई कॉर्नर होता है विच रिप्रेजेंट्स वेल्थ, फाइनेंसेस, एंड उस कोने में हमें कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे फाइनेंस इंक्रीज हो सके? पुराने ज़माने में कुबेर का जो पद होता था नॉर्थ में, वहीं पे गड्ढा करके तिजोरी रखी जाती थी, और सारा साल का खर्चा निकालने के बाद जो बच जाता था उसको गोल्ड के या सिल्वर के रूप में ला करके फिर वो उस गड्ढे में डालते थे, और कुबेर भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु हमेशा डालने का योग आए, निकालने का कभी योग ना आए, और आप इसकी रखेवाली करना। क्योंकि कुबेर जो है वो धन के रखेवाल है, आप समझे ना, धन देने वाले नहीं, वो धन के रखे वाले। धन देने वाली तो माँ ही है। खैर, पर अगर आपके घर में आपकी तिजोरी है जो साउथ फेसिंग है तो ना रखें। तिजोरी अगर वेस्ट फेसिंग है तो ना रखें, क्योंकि बहुत धीमी गति से धन आएगा। तो आप बेस्ट जो है वो नॉर्थ फेसिंग तिजोरी रखें, मतलब साउथ की दिशा में तिजोरी रखें, नॉर्थ को फेस करे। अब वो नहीं संभव है तो ईस्ट की तरफ भले फेस करे, चलेगा, बट साउथ और वेस्ट में फेस ना करे। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे सुना है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, बट फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं तो आप भूल जाओ कि कभी आपकी ग्रोथ होगी।
अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है, एज अ बेडरूम में आप रह रहे हैं, या आप बिजनेस ऑफिस अपनी वर्क प्लेस में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। नॉर्थ ईस्ट में सोने वाले व्यक्ति और नॉर्थ ईस्ट में बैठने वाले व्यक्ति को कोई कंसीडर ही नहीं करता, वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को मतलब समझो कि मैं किसी के यहाँ विजिट करने गया और उसका एक बेटा नॉर्थ ईस्ट में सोता है, और मैं विजिट करने गया तो अरे अरे बेटा देखो ना जरा, ज्ञानी जी आए, जरा चाय बोलो ना। मतलब वो सीईओ का बेटा है, मतलब कंपनी के मालिक का बेटा है, काम क्या कर रहा है, चाय बोलो देखो ना चाय बोलो ना। वो सबके क्योंकि काम ही क्योंकि करता रहे। उसका फादर उससे ज़्यादा बड़ा काम उसको देता ही नहीं है, उसको ही इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता है। आप समझे? तो जैसे मैंने किसी से कहा कि यार मेरे को अहमदाबाद जाना, चलता है क्या? अरे यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। दूसरे को बोला अरे चलता है क्या? अरे यार मैं तो आज बाहर गया हूँ। तो एक काम करना, उसको ले जाना। ठीक है, तो वो उसको मतलब कौन, जो नॉर्थ ईस्ट में सोता है उसकी नाम आया। क्या हाल है? वो बोलता है मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन गाड़ी मेरी होगी यार, तेरे को क्या, मेरे को तो अपनी गाड़ी में कंफर्ट लगता है। तो गाड़ी भी उसकी, पेट्रोल भी उसका, समय भी उसका, ड्राइव भी वो कर रहा है, और मेरे को अहमदाबाद लेके वापस ले आ रहा है, और मेरे पास थैंक यू कहने का समय नहीं है उसको। वाह। ये नॉर्थ ईस्ट वालों के हाल है। और ये नॉर्थ ईस्ट से वो निकल कैसे सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेट है। हम्म। ठीक है, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में अगर लड़की सोएगी तो 28 साल तक उसका ब्याह नहीं होगा, ब्याह हो जाने के बाद उसका डाइवोर्स तय है। और वो अगर मैग्नेट, मैरिड है और नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, बच्चा समझो नहीं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या क्या इसमें से निकल कैसे सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से? संकल्प करके कि मुझे नहीं रहना है नॉर्थ ईस्ट में। तो आप जैसे चले गए वायु में, चले गए अग्नि में, ठीक है, तो अब वो रूम आपको बुलाएगा, आपको यहाँ नींद नहीं आएगी, आपको छटपटाहट होगी, आपको लगेगा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, चलो यार मैं जाऊँ। तो वो संकल्प करना है कि नहीं, मुझे 21 दिन तक भले नींद नहीं आए पर मैं उस कमरे में नहीं जाऊँगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे घरों में, बंगलोज में पानी की टंकी होती है, बोलते हैं वाटर टैंक, वो उसका वास्तु कैसा होना चाहिए और वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को? मैं किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। तो किसी के घर में गया, तो मैं वहाँ बैठा था, तो बैठे थे, तो मैंने एक राउंड लगा लिया, उनके साउथ वेस्ट में पानी की टंकी थी, तो मैंने यूं ही कह दिया कि आप 28 तारीख को 1000 रुपया पान की दुकान पर उधार मांगने जाते हैं। तो वो अपनी वाइफ को देखने लगा, तो मैं कहा मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोलता है हाँ, आपको कैसे मालूम? तो एक तो सिगरेट का पैकेट और एस्ट्रे पड़ा था, तो वो तो स्मोकर है, तो पान की दुकान पे तो जाता ही होगा। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू पान वाले से ही 1000 रुपये उधार ले रहा है। तो बोला मैं उसी से लेता हूँ। तो बोले आपको कैसे पता? तो मैं कहा वो आपके साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है, तो वो बरकत कभी नहीं देता है। तो बोला पर आपको मालूम है मैं कौन हूँ? तो मैं कहा नहीं। मैं बोला मैं आईपीसीएल में बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरी तनख्वाह लाख रुपए से ऊपर है। बोला अच्छा, तो भी आपने बोल दिया 1000 रुपये। तो मैं कहा पर वो तो ऐसा है, तो मैं क्या करूं? तो बोला मेरी वाइफ भी आईपीसीएल में बहुत बड़ी ऑफिसर, वो भी 80,000 कमाती है। तो आपको बुलाने का कारण ही ये है कि हम 2 लाख रुपए कमाते हैं, खाने वाले 4 लोग हैं, ये पैसा कहाँ जाता है हमें समझ में ही नहीं आता। तो मैंने कहा बंद कर दो उसको। बोले उसके बाद क्या होगा? तो साउथ वेस्ट की पानी की टंकी आपको कैसे धीरे धीरे आपके रिसोर्सेस को ड्रेन करती है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप पहले तो आप साउथ वेस्ट की टंकी, साउथ वेस्ट का बोरहोल, साउथ वेस्ट की सेप्टिक टैंक, साउथ वेस्ट का स्विमिंग पूल, साउथ वेस्ट का कोई भी वाटर बॉडी है, उसको बंद करने से पहले आपको हनुमान जी के नाम से हवन करना है। अच्छा। अगर आप जैन हैं तो आप माणिभद्र का हवन कीजिए। हवन करने के बाद आप उसको भरने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अब भरने के बाद समझो आपने फरवरी 2026 में पानी की टंकी भर दी, और अब आप अप्रैल मई जून जुलाई 2026 की आपकी लाइट का जो बिल आएगा उसको आप जुलाई 25 के साथ कंपेयर कीजिए। तो जुलाई 25 में और जुलाई 26 में आपकी कंजम्पशन सेम रहेगी मौसम के हिसाब से, है ना? तो आपको पता चलेगा कि 30% आपका लाइट बिल कम आ गया। किसी भी इंसान को वास्तु के लिए कंसल्ट करना होता है तो वो लोग वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स ऐसे देखे हैं जो फियर मॉन्गरिंग करते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, आपकी लाइफ ऐसे हो जाएगी। डर बिकता है।
बिल्कुल, तो डर हमें बेचेगा वो। कैसे पता चले कि ही इज़ द राइट पर्सन? तो आपको आपको मैं एक बहुत अच्छा उपाय देता हूँ। हुँ, आप ज्ञानी जी के यूट्यूब पे जाकर के वास्तु के वीडियो सारे देख लीजिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो वास्तुशास्त्री आपके घर आया है, हुँ, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है जितना आपके पास है। अच्छा। ठीक है? तो वो आपको कभी भी चीट नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हुँ, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन रिपेयर करने कोई आया, तो उसने कहा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, 5-7 हज़ार लगेगा। हुँ, तो हमें नहीं पता होता, हम दे देते हैं। ठीक है कि नहीं? पर अगर हम गूगल पे जाकर के देखते हैं, तो पता चलता है कि वो पार्ट खराब हो ही नहीं सकता, उसको कुछ नहीं हो, उसको सर्विस करना है, लगा दो, हुँ, चालू हो जाएगा। हुँ, तो आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जब भी आप कभी कंसल्टेंट को अपॉइंट करें। हमको डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन लिख के देते हैं, तो हम तुरंत गूगल पे जाते हैं ना हुँ, चेक करने के लिए कि कि ये जो मेडिसिन मेडिसिन क्या हैं है? ये इन लाइन है कि नहीं है। करेक्ट। तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो हमें कोई चीट नहीं। तो आपके पास वास्तु की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, हुँ, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है। एंड ऑन द क्लोजिंग नोट, अगर जो भी व्यूअर्स आज ये एपिसोड देख रहे हैं बट वो कुछ चेंजेस फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते हैं घर में, तो ऐसी कोई एक वास्तु हैबिट जो हर कोई फॉर्म कर सकता है एंड व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल इन देयर लाइफ? आप घर में गंगा जल छिड़के, तांबे का लोटा लीजिए, अशोका ट्री के 2 पत्ते लीजिए, उसमें गंगा जल भर के उसको छिड़काव कीजिए। हुँ, ये कर सकते हैं आप। आप घर की जो चौखट है, उस चौखट को आप पंचामृत से साफ करें, नॉट एवरी डे, मे बी वंस इन 15 डेज। हुँ, गंगा जल आज छाँटा तो कल कपूर कपूर का धूप कीजिए, ठीक है? आप उसको क्लीन करिए। फिर आप कर सकते हैं कि हनुमान जी के मंदिर जाएँ और हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहाँ से उनके चरणों से थोड़ा सिंदूर ले आएँ हुँ, और घर के बाहर जो आपकी फ्रेम है उस हुँ, पर 5 तिलक कर सकते हैं आप, ठीक है? और धूप धूप तो करते ही रहिए, मतलब वो तो अच्छा है। एक काम और कर सकते हैं कि जैसे आपका दरवाज़ा है और इस लेवल पे, ये लेवल पर आप एक थोड़ा-सा कुछ अगरबत्ती का स्टैंड लगा दीजिए। 2 अगरबत्ती शाम को संध्या को वहाँ कीजिए, घर के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है? तो ये सब आप कर सकते हैं और इससे आपका घर जो है वो, उसको क्लीनिंग बोलते हैं हम। तो जैसे हम दिन में 2 बार नहाते हैं, तो हमारा शरीर साफ होता है। तो हुँ, पुराने ज़माने में घरों में हवन रेगुलर होते थे, होते थे। तो घर साफ रहता था। अब हम नहीं करते नहीं हैं, कर पूजा पाठ भी नहीं करते, तो हमारा घर साफ ही नहीं होता है। तो घर को साफ रखने के लिए कपूर जलाना, गंगा जल छिड़कना, पंचामृत से चौखट साफ करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कर सकते हैं। धूप जलाओ पूरे घर में, ये भी आप कर सकते अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच हैं। ज्ञानी थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, प्लीज शेयर इट विद समबडी जो अपना घर बना रहे हैं, नया घर लेने वाले हैं या किसी को कोई वास्तु प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।